नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज। कुल्लू के एमएलए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि कुल्लू की लग वैली को जोड़ने के लिए रिकॉर्ड समय में 120 फुट लंबा पुल ढोचक गांव नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण आपदा के बाद मौसम ठीक होते ही शुरू किया गया था और रिकॉर्ड 10 दिनों में पुल बनकर तैयार किया गया है ताकि लग घाटी के लोगों का आवागमन आसान हो सके, किसान व बागवान अपने सेब की फसल को मार्केट तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि मणिकरण घाटी को जोड़ने के लिए भी जछणी में पुल स्थापित किया जा रहा है और यह कार्य भी शीघ्र पूरा होगा। उन्होंने कहा कि आपदा के बाद सड़कों की बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से यह संभव हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से ये कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपरीत स्थिति में यहाँ दिन रात काम करके ये कामयाबी मिली है और हमने कुछ पिछली आपदा से भी सीखा है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर। हम यहाँ पे ढोचक लग वैली में हैं और आप समझ सकते हैं कि 120 फीट यानी कि जो साधारण पुल जो लगभग जो एक किसी नदी नाले पे लगता है, तो इतना बड़ा पुल यहाँ पे लगा है। और ये तो हमने जो कहते हैं ना कि पिछली आपदाओं से कुछ बातें हमने सीखी है कि हमारे पास वैली ब्रिज जो है कुल्लू डिवीज़न में, जो पीडब्ल्यूडी का कुल्लू डिवीज़न है, पहले तो मैं सारे जितने अपने लोक निर्माण विभाग है इनके जितने भी लोग हैं इनको बधाई देता हूं और मैकेनिकल विंग को भी बधाई देता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती थी ढोचक में, जो ऊपर से नज़र आ रहा वो स्थिति जो है सामान्य तौर पे बहुत विकट थी। और यहाँ पे 120 फीट का ये ब्रिज जो बना है इतने रिकॉर्ड समय में,
मैं समझता हूँ कि दिन रात ये काम हुआ है। इतनी विपरीत स्थिति में मौसम साफ होने के बाद ये यहाँ पे लगा है, और ऐसे में जो एक नामुमकिन सा काम था उसको मुमकिन करके यहाँ पे हमारे विभाग ने और सभी लोगों ने करके दिखाया है। मैं इनका फिर से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि जितना पैसा लगता है, जितना जो भी सामान लगता है, इतना बड़ा ब्रिज को अगर आप प्रोक्योर करने जाते साधारण तौर पे, ये सारे का सारा बाहर से जो है सप्लाई ऑर्डर पे मिलता है। लेकिन इतना बड़े ब्रिज हमने पिछले जो आपदा के वक्त में हमने पहले से तैयारियां रखी थी। आज ये ब्रिज दोचक में लगा है, लग घाटी में। वैसे ही जो है एक लगभग 100 फुट से ऊपर ब्रिज अभी जछड़ी नाला में मणिकर्ण घाटी के लिए लगना है। वो आज हमारा मटेरियल शिफ्ट हो रहा है और कल से वो काम भी शुरू होगा। मुख्य रूप से एक जो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, लग घाटी को आगे तक जो है फिर से सुचारू करना, और अब मणिकर्ण घाटी को भी सुचारू किया जा रहा है। लेकिन मशीनें बहुत तेज़ी से काम कर रही, दिन रात विभाग काम कर रहा है। लेकिन हम मान सकते हैं कि लोग भी, जो हमारे किसान बागवान, उनकी चिंताएं भी वाजिब है, लेकिन काम तो करके होगा। ऐसे में मैं फिर से सरकार को और विभाग को बधाई देता हूं। सर करेंगे तो ये तो करोड़ों का पुल है, लागत है। लेकिन बात यह है कि इसमें लागत की बात नहीं है। बात यह है कि जो काम करने का समय मिला है, इसको हार्डली अभी हमारे को 10 दिन का समय मिला है, और 10 दिन में 120 फीट का पुल तैयार करना, और बिना विभागीय जो टेंडर अप्रूव करना। आपको टेंडर ही अगर करवाते हैं तो 21 दिन तो टेंडर में लग जाते हैं साधारण तौर पे। लेकिन हमने कई चीज़ों को जो व्यवस्था की है, और आप इतना बड़ा जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, समय की बात नहीं है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये कोई वैकल्पिक हल नहीं है, ये स्थायी हल है जो यहाँ के लिए उपलब्ध करवाया गया। इसके बाद यहाँ पे डंगे भी लगेंगे, कई लाखों के नीचे जो है नाले से लेकर इसको रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लग सदन को और जो हमारे ये PSC है, इसको भी खतरा हो गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ा काम है जिस कलवर्ट है, अगर उनको आप बंद करेंगे तो सड़क को तोड़ के जाएगा, नुकसान वो पहुँचाएगा। लेकिन आप सामान्य तौर पर जो हमारे भौगोलिक स्थिति में जो कलवर्ट बने हैं, उन्हें आप चलने देंगे तो उससे क्या है, सबका नुकसान कम होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, कृपया करके जो कलवर्ट जहाँ बने हुए हैं उनको चलाए रखें। और विभाग को भी मैं, हमारा पहाड़ों में यही निर्देश रहेगा कि जो कलवर्ट है और जो ड्रेनेज है, इसका खास ध्यान रखा जाए। अमूमन ये देखा गया जितना भी नुकसान हुआ ये ड्रेनेज और कलवर्ट की वजह से हुआ है। जो कलवर्ट और ड्रेनेज हमने ब्लॉक कर दी थी, इस वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ।